गुड मॉर्निंग। कल हमने किया था कि प्रोसेस बिल्डर के थ्रू हम किस तरह क्रिएट रिकॉर्ड कर सकते हैं और इन्वोकिंग अपेक्स कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम प्रोसेस बिल्डर के थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस कैसे कॉल करवाते हैं। आज के लिए हम क्या करेंगे, एक सिनेरियो बनाएंगे। एक सिनेरियो के अंदर क्या है कि मेरे पास, आपको पता है कि मेरे पास एक पॉलिसी नाम का पॉलिसीज़ होती हैं। पॉलिसीज़ किस टाइप की होती हैं? मार्केट में तीन टाइप की पॉलिसीज़ चल रही हैं। मोटर इंश्योरेंस, सेकंड हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड इज टर्म इंश्योरेंस। तो हम सिर्फ दो इंश्योरेंस की बात करेंगे, एक मोटर इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कोई पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद अगर वो 3 इयर्स का टेन्योर सेलेक्ट करता है 30% डिस्काउंट है, और अगर कोई 5 इयर्स का करता है तो 50% डिस्काउंट है इन द केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। और वेरस अगर वही पर्सन कार मोटर इंश्योरेंस सेलेक्ट करता है तो 3 इयर्स पे 20% डिस्काउंट है और 5 इयर्स पे 40% डिस्काउंट है। आप कहोगे दृष्टि ये तो मैं एक से कर सकता हूँ, पर हम ये एक से नहीं करेंगे, ये हम मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, सेटअप पे जाके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम बनाएंगे पॉलिसी। हम ये यहाँ पे पहले मैं इस टास्क को बंद कर देता हूँ जो वर्कफ्लो ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पॉलिसी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, पॉलिसीज। और पॉलिसीज़ बनाने के बाद यहाँ पे पॉलिसी का नेम की जगह मैं ऑटो नंबर ले लेता हूँ, पी हैश, ये यहाँ पे 0000 और स्टार्टिंग नंबर में 1 रख देता हूँ। अलाउ रिपोर्ट्स, ये 1 क्यों नहीं आया, नंबर लो 1 आना चाहिए था, जस्ट क्यों आया 1 आ गया। और 1 करने के बाद लॉन्च कस्टम टैब विजिट, और हमें नोट्स एंड अटैचमेंट अभी नहीं चाहिए। हम सीधे का सीधा ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये मुझे टैब बनाने को कहता है, मैं कंपास सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कहोगे दृश्य कंपास को ज़्यादा पसंद है आपको? ना, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है पसंद, बट जो जल्दी ऑप्शन मिलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैंने सबके लिए डिफ़ॉल्ट ऑन कर दी, नेक्स्ट। और ये मैंने सारी प्रोफाइल्स को, इसका सारी ऐप्स पे बेसिकली ये टैब लगा दिया। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट बन गया। फील्ड एंड रिलेशनशिप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पिक लिस्ट बनाते हैं। पिक लिस्ट के अंदर हम 2 चीज़ें देते हैं। यहाँ पे मैं पिक लिस्ट जाता हूँ और इस पिक लिस्ट का नाम रखूँगा टेन्योर। यहाँ पे नेक्स्ट, और इसका नाम रखूँगा टेन्योर। और इसके अंदर 2 ऑप्शन दूंगा, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। ये मैंने 2 ऑप्शन दिए। 2 ऑप्शन देने के बाद इसे मैंने नेक्स्ट किया और इसे फाइनली मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरी एक पिक लिस्ट बन गई, एक पिक लिस्ट ये बन गई, और एक पिक लिस्ट मैंने दी पॉलिसी टाइप। ये भी मैं पिक लिस्ट लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ पॉलिसी टाइप। और इस पॉलिसी टाइप में मैं यहाँ पे एंटर वैल्यू करता हूँ, और एंटर वैल्यू करने के बाद यहाँ पे एक का नाम देता हूँ मैं हेल्थ इंश्योरेंस। फिर मेरा कीबोर्ड आई थिंक ठंड में कीबोर्ड थोड़ा परेशान हो रहा है बेचारा। हाथ परेशान होने चाहिए पर हमारा कीबोर्ड परेशान हो रहा है। अब नाउ आई थिंक द कीबोर्ड इज गुड। और यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, और कैपिटल करने के बाद फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। मेरे 2 टाइप के इंश्योरेंस हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, सबको विजिबल, नेक्स्ट और सेव। ये मेरी 2 फील्ड होगी। अब मैं एक फील्ड देता हूँ न्यू, जिसका नाम देता हूँ पॉलिसी अमाउंट। यहाँ पे ये नंबर देता हूँ कि पॉलिसी अमाउंट और इसका 18 ही रहने देते हैं, 18 0 रख लेते हैं कि मुझे पॉइंटर्स देने ही नहीं है।
और नेक्स्ट किया मैंने और सेव कर दिया। और इसी तरह से मैं एक और फील्ड बनाता हूँ, दैट इज़ अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। सो ये भी मैं नंबर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर फाइनली मेरा अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट आएगा। सो ये मैं अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। सो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट लेने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और इसे नेक्स्ट करता हूँ। इसे भी मैं जल्दी नेक्स्ट करता हूँ और इसे यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरे सारे के सारे बन चुके हैं। अब मैं जाता हूँ होम पे और यहाँ पे प्रोसेस बिल्डर सर्च करता हूँ, प्रोसेस बिल्डर। सो यहाँ से हम बेसिकली इन्वोकिंग डिफरेंट प्रोसेसेस भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन में अगर मुझे यहाँ पे फ्लोज करना है, सो फ्लोज में भी इस तरह से आप कर सकते हो। तो फ्लोज की जब सीरीज़ में अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा फ्लोज की, क्योंकि फ्लोज इसी एडमिन वाली प्लेलिस्ट में कवर अप नहीं हो सकता। सो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। सो अभी मैं कंटिन्यू विद प्रोसेस बिल्डर करता हूँ और यहाँ पे प्रोसेस बिल्डर करने के बाद यहाँ पे पॉलिसी मीन करता हूँ और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड चेंजेस करूँगा। यहाँ पे मैं इट इज़ इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेसेस नहीं करूँगा। सो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी कर दिया और पॉलिसी के बाद अंदर रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड एडिटेड, इसे मैंने सेव किया। और फर्स्ट क्राइटेरिया मैं क्या लगाता हूँ, वेयर अमाउंट इज अबव 1 लाख। अगर अमाउंट 1 लाख से ऊपर है तो ये यहाँ पे सेव कर दो। तो यहाँ पे मुझे वो फील्ड लगानी पड़ेगी, पॉलिसी अमाउंट चूज़ किया मैंने, इज ग्रेटर देन 1 लाख। सो 1 1 2 3 4 5, सो 1 लाख। सो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। इसे जैसे ही सेव किया तो ये मेरा कंडीशन हो गया। सो अब मुझे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लगाना। तो यहाँ पे फॉल्स पे आप ईमेल अलर्ट लगा सकते हो, ये मैं छोड़ दूंगा। पर अभी के लिए हम ये यहाँ से व्यू ऑल प्रोसेसेस पे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल प्रोसेसेस बनाने हैं। नेक्स्ट प्रोसेस बनाता हूँ, तो यहाँ पे बनाता हूँ चेक फॉर पॉलिसी टाइप। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इट इज़ इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस। ये हम तब लेते हैं जब हम ये वाला प्रोसेस को किसी और से लिंकेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं जब सिलेक्ट करूँगा, सो फाइंड द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पॉलिसी। तो अगर पॉलिसी है तभी ये चले, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे सेव किया। इसके अंदर आप देख लो ऑप्शन भी मेरा डिफरेंट है। सो ये मैंने किया और यहाँ पे क्राइटेरिया किया चेक फॉर पॉलिसी टाइप। तो चेक फॉर पॉलिसी टाइप किया और यहाँ पे क्या किया, पॉलिसी टाइप चूज इक्वल्स। सो यहाँ पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये वाला चल जाए, अगर कार इंश्योरेंस है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ पॉलिसी टाइप इक्वल्स कार इंश्योरेंस, इफ पॉलिसी टाइप इक्वल टू कार इंश्योरेंस। सो यहाँ पे वैसे तो मैं इफ एल्स से कर सकता था, पर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। पॉलिसी टाइप यहाँ पे चूज़ किया, इक्वल्स किया मैंने, यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस है, मैं कार इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मोटर इंश्योरेंस। सो ये मेरा नीचे हो गया। सो अभी मैं इसे भी खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि इससे आगे भी मैंने चेनिंग सोची हुई है। सो मल्टीपल चेनिंग किया हुआ। तो अब चलते हैं मेन प्रोसेस पे। सो ट्राई विद प्रोसेस बिल्डर फॉर मोटर इंश्योरेंस। सो फॉर मोटर इंश्योरेंस, सो यहाँ पे इट इज़ इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ये भी मेरा दूसरे प्रोसेस से इन्वोक्ड हो रहा है। सो यहाँ पे मैं पॉलिसी करूँगा, पॉलिसी, और पॉलिसी करने के बाद यहाँ पे इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे ऐड क्राइटेरिया करता हूँ, चेक इफ इट इज़ मोटर इंश्योरेंस, नहीं,
चेक फॉर 3 ईयर्स। सो अब हमारे पास टेन्योर बेसिस चेक फॉर 3 ईयर्स। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेन्योर और टेन्योर इक्वल्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 ईयर्स। सो 3 ईयर्स करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सो 3 ईयर्स पे आप देखोगे कुछ मेरा इमीडिएट एक्शन होगा, तो हम यहाँ पे इमीडिएट एक्शन करेंगे। सो ये हम थर्ड एक्शन करने जा रहे हैं, तो हमारे फ्लोज में हम 4 प्रोसेस बिल्डर में हम 4 एक्शन कवर अप करेंगे। एक सबमिट फॉर अप्रूवल अलग से हम अप्रूवल प्रोसेस करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड कर दिया, अपडेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। सो अपडेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट करा। सो यहाँ पे सिलेक्ट द पॉलिसी दैट, आप उससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी अपडेट करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही अपडेट करवाना है। सो हम इसे ऊपर करते हैं और यहाँ पे सो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, यहाँ पे फील्ड रेफरेंस करता हूँ। फील्ड रेफरेंस करने के बाद, फील्ड रेफरेंस नहीं करना, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है बेसिकली कि मुझे कितना देना है, 3 साल के ऊपर 20% देना है। सो मैं क्या करूँगा, पॉलिसी अमाउंट, जैसे हमारा फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट चूज स्टार 0.2 कर दिया। सो यहाँ पे यूज दिस फॉर्मूला कर दिया, तो यूज दिस फॉर्मूला करके ये 20% मेरा 3 साल पे डिस्काउंट आ जाएगा। सेव कर दिया मैंने। सो इसी तरह से यहाँ पे भी चेक फॉर 5 ईयर्स का मैं कंडीशन नहीं लगा रहा, तो एल्स में यहाँ पे चेक फॉर 5 ईयर्स सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ही हैं, चेक फॉर 5 ईयर्स। तो ये डॉट हटा देता हूँ और यहाँ पे चेक फॉर 5 ईयर्स करके यहाँ पे सीधा, यहाँ पे पहले करता हूँ नो क्राइटेरिया जस्ट एग्जीक्यूट एन एक्शन, क्योंकि मेरे पास कोई और कंडीशन है ही नहीं। इफ एल्स है तो एल्स वाले पार्ट में सीधा यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड करता हूँ। अपडेट रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे अपडेट फॉर 5 ईयर्स। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, सिलेक्ट द, यहाँ पे करता हूँ अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, यहाँ पे फॉर्मूला करता हूँ और फॉर्मूला करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, फील्ड सिलेक्ट करता हूँ। ये करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करता हूँ अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने % डिस्काउंट देना था, यहाँ हमने देना था 40% डिस्काउंट, तो इंटू 0.6 कर दिया मैंने। सो यूज दिस फॉर्मूला किया और इसे जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे ये अपडेट फॉर अमाउंट 3 ईयर्स का हो गया और ये मेरा 5 ईयर्स का हो गया। सो इसी को मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फॉर मोटर इंश्योरेंस हो गया, इसी को यहीं से क्लोन कर लेता हूँ, मेरे पास क्लोन की फंक्शनैलिटी भी है। सो यहाँ पे क्लोन करने के बाद फॉर यहाँ पे कार इंश्योरेंस कर देता हूँ, फॉर कार इंश्योरेंस करता हूँ और कार इंश्योरेंस तो हो गया। हम एक न्यू प्रोसेस बनाएंगे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद यहाँ पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे चेक फॉर 3 ईयर्स 5 ईयर्स तो सेम रहेगा, जस्ट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 3 ईयर्स का हो जाएगा 30%। सो इस अमाउंट को 0.2 की जगह 0.3 का, ये मैंने ज़्यादा दे दिया, सो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। सो इंटू 0.7 देना था मुझे, 70% मतलब 30% डिस्काउंट था पहले, वो 70% डिस्काउंट था। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कार इंश्योरेंस यहाँ पे मैंने 60 किया था, सो यहाँ पे इंटू 0.5 कर देता हूँ। सो सिर्फ अब मुझे एक छोटा सा चेंज करना है, इसे दो हेल्थ इंश्योरेंस वाले को एक्टिवेट करते हैं। सो ये यहाँ से मेरा एक्टिवेट हो गया। सो व्यू ऑल प्रोसेसेस पे गए, व्यू ऑल प्रोसेसेस पे जाके मोटर इंश्योरेंस पे गए, तो जो मेरा मोटर इंश्योरेंस था, मोटर इंश्योरेंस पे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था 0.2, मतलब सिर्फ मैं 80% डिस्काउंट पे दे रहा था, तो इसे 0.8 करना था, तो इसे सेव कर दिया मैंने और इसे यहाँ जाके फाइनली एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट किया मैंने। सो मेरे 2 इन्वोकेबल प्रोसेस बेसिकली एक्टिवेटेड है, मोटर इंश्योरेंस है और एक कार इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पे इनका स्टेटस देख सकते हो,
पर जो मेरा चेक फॉर पॉलिसी टाइप है उसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं किया था। सो यहाँ पे चेक फॉर पॉलिसी टाइप, यहाँ पे मैंने इक्वल्स क्या किया हुआ है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे मैं मैपिंग करूँगा। अब यहाँ पे मैं प्रोसेसेस का नाम लूँगा। सो प्रोसेसेस करने के बाद जो मेरे वोकेबल प्रोसेसेस, जो ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था, एक बार चेक कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे मैंने एक्शन पे प्रोसेसेस डाला और प्रोसेसेस डालने के बाद यहाँ पे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि एस ऑब्जेक्ट आप रेफर कर दो, तो एस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट द प्रोसेस दैट स्टार्टेड योर प्रोसेस से चूज़ किया, चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ये मैंने डाल दिया और चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस डालने के बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सो ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक तरह से हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमीडिएट एक्शन फॉर कार इंश्योरेंस का करूँगा। सो यहाँ पे फिर से मैं प्रोसेसेस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फॉर मोटर इंश्योरेंस करूँगा। मैं बार बार कार इंश्योरेंस बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आई ऑलवेज टेक कार इंश्योरेंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं जब मोटर इंश्योरेंस ले रहा हूँ। सो चेक फॉर मोटर इंश्योरेंस। सो इस तरह से चेक फॉर मोटर इंश्योरेंस कर दिया और यहाँ पे फील्ड रेफरेंस कर दिया, सिलेक्ट द प्रोसेस दैट स्टार्टेड योर प्रोसेस, इसे यहाँ पे चूज़ किया और इसे यहाँ पे बेसिकली मैंने सेव कर दिया। सो ये मेरा सेकेंड वाली वायरिंग हो चुकी है, तो मैं इसे भी एक्टिवेट कर दूँगा। जो जिसका जिसका काम खत्म होते जाएगा मैं उसे फिर एक्टिवेट करते जाऊँगा। अब मैं मेन प्रोसेस पे जाऊँगा, चेक फॉर पॉलिसी टाइप। अगर वो अमाउंट 1 लाख से ग्रेटर है तो यहाँ पे ये आई थिंक चेक फॉर पॉलिसी टाइप है और पॉलिसी मेन पे जाना है, जो मेरा फाइनल है कि अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन है तो यहाँ पे चेक फॉर पॉलिसी टाइप करो। आप प्रोसेसेस करेंगे, प्रोसेसेस पे आपका यहाँ पे तीनों नाम आएंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह बाइंड करने। सो यहाँ पे चेक फॉर पॉलिसी टाइप हो जाएगा और यहाँ पे चेक फॉर पॉलिसी टाइप और यहाँ पे फील्ड रेफरेंस में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट द प्रोसेस दैट स्टार्टेड योर प्रोसेस, इसे मैं चूज़ कर दूँगा और चूज़ करने के बाद यहाँ पे सेव करूँगा एंड सेव करने के बाद इसे मैं एक्टिवेट करूँगा। मतलब एक ही मतलब मेरा एक ही प्रोसेस है जो 4 अलग अलग प्रोसेसेस पे जा रहा है। ये हम अप्रोच तब फॉलो करते हैं कि एक टेबल पे हमारा एक ही ट्रिगर हो, एक टेबल पे एक ही प्रोसेस हो। तो इस तरह से हमें रखना चाहिए कि हम सेंट्रलाइज तरीके से उस टेबल के ऊपर, मतलब क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस बनाओगे, क्योंकि वर्कफ्लो में देयर इज नो ऑप्शन इन ऑर्डर टू डू द सेम, बट प्रोसेस बिल्डर में वी हैव अ ऑप्शन कि हम एक सेंट्रलाइज बना के फिर फर्दर हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट लोगों को देते रहें। तो अब हमारे सारे एक्टिव हैं। सो मैं सर्विस पे जाता हूँ और यहाँ पे एक पॉलिसी टाइप बनाता हूँ। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट तो मुझे कैलकुलेट करना था, पॉलिसी टेन्योर मैंने 3 years दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया और अमाउंट दे दिया मैंने 10 लाख, ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 10 लाख। तो इसे जैसे ही मैं सेव करता हूँ, सो सेव करने के बाद आप देखोगे मेरा अमाउंट हो गया जी 2 लाख। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक वो मेरा 2 लाख ही हो गया, वो सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक बार हेल्थ इंश्योरेंस वाला ठीक कर लेते हैं। चलो एक और पॉलिसी, चलो इसे एरर मान लेते हैं और हम 5 years का हेल्थ इंश्योरेंस चेक कर लेते हैं। अमाउंट देखते हैं 25, अमाउंट ज़्यादा ही है। सो इसे सेव करते हैं, टेन्योर करते हैं 5 years। सो 5 years के बाद आप देखोगे ये मेरे पास किस तरह हिसाब से बना है। सो 1 लाख, इसे एक बार कैलकुलेटर पे, मैंने मैक का कैलकुलेटर भी नहीं चलाया। सो यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा कहाँ है, आई थिंक सर्च पे देखते हैं कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर पे गए और कैलकुलेटर पे जाके हमने यहाँ पे ये कितना आ रहा है 150,000,000। सो एक मिनट के लिए यहाँ पे, सो यहाँ पे जाते हैं 150,000,000 और 000 डिवाइड बाय 250,000,000।
सो आई थिंक एक ज़ीरो हमने मिस कर दी। सो यहाँ पे मैं एक ज़ीरो और लगाता हूँ। सो ये मुझे इसने 60% डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल, चलो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, इस तरह से आप कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर का यूज़। बट प्रोसेस बिल्डर ऑब्सोलीट हो गया है। सो ये काम, सेम काम आप फ्लोज में भी कर सकते हो, फ्लो की सीरीज़ में भी देखेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।